हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 31 जनवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया, आप जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। Proposal to stay farm laws stands. Prime Minister Narendra Modi on Saturday said at an all-party meeting of floor leaders in Parliament that government's proposal of suspending the implementation of three farm laws against which farmers' unions have been protesting for months still stood, and that any resolution of the issue should be found through dialogue, adding, "We all have to think about the nation." So प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो सस्पेंड करने की बात थी थ्री फार्म लॉज को, जो इम्प्लीमेंटेशन किया जाने वाला था लेकिन उसको सस्पेंड कर दिया गया अभी फिलहाल, तो वो अभी भी वही रहेगा, सस्पेंडेड रहेगा और बाद में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जब भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा या अभी सस्पेंड किया जा रहा है, ये सब हर एक चीज को नेशन के बारे में सोच के, इंडिया के बारे में सोच के फैसला लेना पड़ेगा। तो ये सस्पेंड क्यों किया गया था? क्योंकि पार्लियामेंट में जब बजट स्पीच था, जो प्रेसिडेंट का स्पीच था, उसमें 16 पार्टीज ने बॉयकॉट किया था वो स्पीच को, और इसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग रखी और उसमें ये कहा गया। The remarks came after a number of opposition leaders, including Ghulam Nabi Azad of Congress, Trinamool Congress Sudeep Bandyopadhyay, Shiv Sena's Vinayak Raut, and Shiromani Akali Dal's Balwinder Singh Bhundar spoke about the long agitation by farmer unions in Delhi's border. So इन लोगों ने कहा कि फार्मर्स ने एक महीने पूरे एक महीने तक उन्होंने प्रोटेस्ट किया, पीसफुल प्रोटेस्ट किया, तो उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लेना ये सही नहीं होगा। तो उनकी मांगों को पूरी करनी चाहिए। नेक्स्ट, न्यू COVID-19 वैक्सीन likely by June. Serum Institute of India's chief Adar Poonawalla on Saturday said he is hopeful of launching a new COVID-19 vaccine under the brand name Covovax by June. So सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ अदार पूनावाला ने कहा कि वो लोग अब नए कोरोना वायरस वैक्सीन को लॉन्च करने वाले हैं जून में, जिसका नाम दिया गया है कोवोवैक्स. The institute had earlier applied for clearance to conduct a trial for the vaccine in India. So कोवोवैक्स की जो सीरम इंस्टीट्यूट ने अप्लाई किया था कि वो लोग इंडिया में वैक्सीन का ट्रायल स्टार्ट करना चाहते हैं. Covovax has been developed by American company Novavax. So Covovax वैक्सीन जो है वो अमेरिकन कंपनी ने डेवलप किया है, जिसका नाम है Novavax. The vaccine was found to be 89.3% effective in the UK trial. UK में जो ट्रायल हुआ ये वैक्सीन का, तो देखा गया है कि 89.3% का इफेक्टिवनेस है, and was nearly as effective in protecting against the UK variant. और जो नया कोरोना वायरस निकला है, जो यूके वेरिएंट है कोरोना वायरस 2, उसमें भी सेम टाइप की इफेक्टिवनेस दिखा रही है. तो मिस्टर पूनावाला has said the Serum Institute of India's partnership with Novavax, a vaccine undergoing trials for effectiveness against the novel coronavirus, has published excellent efficacy results. तो दोनों ने पार्टनरशिप की और कहा कि ये जो ट्रायल चल रही है ये बहुत ही एक्सेलेंट एफिकेसी रिजल्ट्स दिखा रही है. Next, states told to boost vaccine coverage. Health Secretary Rajesh Bhushan on Saturday reviewed the status of COVID-19 vaccination with officials of states and union territories through the video conference. He said, while some states and union territories have more than 50% coverage, all are advised to improve the percentage coverage of vaccinated beneficiaries, as there are many states and union territories needed to improve their performance on the parameter. So, हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि बहुत सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है जिसका कवरेज जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है 50% से ऊपर है, लेकिन बहुत ऐसे जिसका 50% में अटका हुआ है, उससे ज्यादा नहीं है. तो उन्होंने कहा कि वो सब स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कि आप अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और भी वैक्सीनेशन को बढ़ाइए.
The health secretary pointed that the vaccine is available in sufficient quantities and technical glitches on कोविन ऐप have now been resolved. तो उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन अवेलेबल है, आप लोग से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, बेनिफिशियरीज को देते रहिए वैक्सीन, वैक्सीन अवेलेबल है और जो कोविन ऐप में जो टेक्निकल ग्लिच था वो भी ठीक हो चुका है. Data released by the ministry said cumulative number of healthcare workers vaccinated stands at 37,06,157 as per the provisional report. So, अब तक 37,06,157 beneficiaries को वैक्सीनेट कर दिया गया है, हेल्थ वर्कर को वैक्सीनेट कर दिया गया है, while 68,830 sessions have been held so far. 5,143 sessions were held till 7 p.m. on Saturday. तो 68,830 सेशंस टोटल हेल्ड की गई है और टोटल 37,06,157 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया है. सैटरडे को 5,143 सेशंस में वैक्सीनेशन दी गई और 2,06,130 पीपल को वैक्सीनेशन मिला है, जिसमें से 71 पीपल को साइड इफेक्ट देखा गया है. Next, 7% of those aged 10 years or older exposed to virus by August 2020. Approximately 1 in 15 individuals aged 10 years or older in India is likely to have gone through a SARS-CoV-2 infection by August 18, 2020, according to the findings of the survey published in the Landslide Global Health. So Landslide Global Health में ये सर्वे किया गया है और कहा गया है कि 15 में से एक बच्चे को जो 10 साल के ऊपर हो या 10 साल हो उसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ है. The findings noted that the second nationwide sero survey indicated that nearly 7% of India's population aged 10 years or older had been exposed to SARS-CoV-2 infection by August 2020. तो अगस्त 2020 तक SARS-CoV-2 इन्फेक्शन हुआ है 7% बच्चों को जिसका एज 10 years है या फिर उसका ऊपर है. With an estimated 74 million infections, seroprevalence did not differ by age, group or sex, but was higher in urban areas, especially in the slums, when compared to rural areas. तो इसे एज, ग्रुप और सेक्स के हिसाब से कंपेयर नहीं किया गया, लेकिन अगर अर्बन एरियाज में देखा जाए तो ज्यादातर स्लम्स में कोरोना वायरस इन्फेक्शन देखा गया है 10 साल के बच्चे के ऊपर. स्लम्स मतलब बस्ती में देखा गया है, लेकिन अगर रूरल एरिया से देखा जाए, रूरल एरिया के साथ कंपेयर किया जाए तो अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा देखा गया है कोरोना वायरस का जो बच्चों पे असर हुआ है. नेक्स्ट, China is still largest source of capital imports for India. China still remains the largest source of critical imports for India, from mobile phones component to pharmaceutical ingredients, and India is working on multi-pronged strategy to reduce this reliance, which is a bigger concern than the imbalance in trade. So अभी भी चाइना इंडिया का लार्जेस्ट सोर्स, क्रिटिकल इंपोर्ट्स का लार्जेस्ट सोर्स चाइना ही है, चाहे वो मोबाइल फोन कंपोनेंट्स हो या फिर फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो, मतलब दवाई बनाने की इंग्रेडिएंट हो. सो इंडिया अभी बहुत ज्यादा मल्टीपर्पज स्ट्रेटेजी कर रही है कि खुद के ऊपर रिलायंस हो, मतलब खुद के ऊपर चले, आत्मनिर्भर भारत बने, ये नहीं कि चाइना के ऊपर डिपेंड रहे, किसी और देश के ऊपर डिपेंड रहे. A mobile phone requires 85% content coming from one country. If China were to stop the active pharmaceutical ingredients for penicillin, we would not be able to produce it in this country. When somebody controls your production, that is sentiment which raises concern. So, मोबाइल फोन में जो 85% जो कंटेंट रिक्वायर्ड होता है, बैटरीज हो या फिर प्रोडक्ट्स हो, वो सब चाइना से आता है. और जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है पेनिसिलिन का अगर देखा जाए तो वो चाइना से आ रहा है और ये इंडिया में हम लोग नहीं बना सकते. तो जब हम लोग किसी के प्रोडक्शन के ऊपर इतने वेट करके रखते हैं तो फिर खुद का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है और ये बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है वो कंट्री के लिए. Next, unanimous polls are not democratic.
A mobile app that will have the capability to upload voice, video and text messages, and a call center will be launched by State Election Commission for receiving complaints from the people about the panchayat elections, State Election Commissioner N. Ramesh Kumar has said. स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रमेश कुमार ने कहा कि एक मोबाइल ऐप तैयार की जाएगी जिसमें हम लोग वॉइस मैसेज हो, वीडियो मैसेज हो, टेक्स्ट मैसेज हो अपलोड कर सकते हैं और एक कॉल सेंटर भी रहेगी जहां पे हम लोग कॉल करके अगर कोई कंप्लेन देना हो, पंचायत इलेक्शंस में अगर कोई कंप्लेन देना हो, अगर हमको दिख रहा है कि कोई गड़बड़ हो रहा है उसके बारे में बताना हो तो हम लोग वो ऐप के जरिए बता सकते हैं. An agency had come forward to develop the app, which will display a dashboard of the panchayat elections, providing all information needed. So एक एजेंसी को हायर किया गया है ये ऐप को डेवलप करने के लिए और इसमें हर एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी. And this was an effort to make this election free, fair and transparent. और ये इलेक्शन को जितना फ्री हो सके, फेयर हो सके और ट्रांसपेरेंट, ओपन हो सके उतना किया गया है ताकि कहीं पे भी कोई चोरी या कुछ ना हो. Next, tropical cyclones move closer to land except for Atlantic hurricanes. Tropical cyclones across the globe except Atlantic hurricanes are moving closer to land in recent decades, a new study found. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं, जो हमारी यहाँ पे जो समर के बाद आती है, वो साइक्लोन्स अभी बहुत ज्यादा लैंड की तरफ मूव करती है. पहले वो समुद्र में खत्म हो जाती थी या फिर हल्की हो जाती थी, लेकिन अब देखा जाता है जब भी साइक्लोन हो रहा है वो लैंड की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, स्पीड में आती है. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स generally have been moving westward by about 30 kilometers per decade since 1982, putting them closer to land and making them more dangerous. A study published in Science said each decade since the 1980s, an additional 2 cyclones have come within 200 kilometers of land. So, ये कहा जा रहा है कि 1982 से 30 किलोमीटर्स पर डिकेड, मतलब हर 10 साल में 30 किलोमीटर्स लैंड के करीब आ रही है साइक्लोन. और ये बहुत ही डेंजरस बात है क्योंकि ये बहुत ही खतरा हो सकता है. 1980 से अगर इतनी करीब आ रही है तो अभी साइक्लोन हो सकता है कि इतनी करीब हो कि उसका जो मेन ताकत है वो पूरे लैंड में ही स्टार्ट हो जाए और तब सब कुछ तबाह हो जाएगा. Researchers do not quite know why this is happening, but it adds to other ominous trends to cyclone activity. So researchers को अभी ये पता नहीं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. Past studies have found that most intense storms are getting stronger and storms in general are getting wetter, shifting poleward, moving slower and are keeping their power longer after hitting the land. So पहले स्टॉर्म क्या होता था, समुद्र में स्टार्ट हुआ, लैंड की तरफ आते आते वो कम हो गया, उसका पावर कम हो गया, थोड़ा सा इफेक्ट हुआ, बाकी सब ठीक हो गया. लेकिन अब क्या हो रहा है, अभी का स्टॉर्म बहुत ज्यादा इंटेंस है, बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो लैंड की तरफ आ रहा है, लेकिन उसका पावर कम नहीं हो रहा, उसका पावर जो है वही है. लैंड में हिट करने के बाद भी उसका पावर वैसा ही रह रहा है और ज्यादा बढ़ जा रहा है. सो ये देखा जा रहा है कि अभी साइक्लोन्स में भी बहुत कुछ चेंजेस आ रही है. तो ये चेंजेस क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है, रिसर्चर्स को ये पता लगाना है. नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्लान्स law to ban Bitcoin, set up official digital currency. The center plans to introduce a law to ban private cryptocurrencies such as Bitcoin and put in place a framework for an official digital currency to be issued by the central bank according to a legislative agenda listed by the government. So जैसे कि Bitcoin पहले से ही इंडिया में बैंड था और अभी जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज और भी ज्यादा जो निकली है सबको सेंटर ने बैंड कर दिया. अभी एक ऑफिशियल लॉ निकल चुका है ये बैंड करने के लिए. तो पहले तो नॉर्मल बैंड था, अगर आप पकड़े जाते कि बिटकॉइन यूज करते हुए तो आपको पकड़ लिया जाता, लेकिन अब ये लॉ बन चुका है, मतलब अब आप कुछ भी करके ये नहीं कर सकते क्योंकि अब ये एक लॉ है. इसके जगह गवर्नमेंट एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी इशू करने वाली है, सेंट्रल बैंक की तरफ से वो इशू होगी और उसे लागू कर दिया जाएगा कुछ ही दिनों में.
The law will create a facilitative framework for creation of the official digital currency to be issued by the Reserve Bank of India, said the agenda published on the lower house website on January 29th. So एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जो ऑफिशियल डिजिटल करेंसी को इशू करेगी. In mid-2019, a government panel recommended banning all private cryptocurrencies with a jail term of up to 10 years and heavy fines for anyone dealing in digital currencies. तो जैसे मैंने कहा 2019 से ही ये बैन किया गया था, लेकिन तब ये लॉ नहीं हुआ था. अब ये लॉ बन चुका है और अगर आप 2019 में भी पकड़े जाते हैं तो आपको 10 साल की जेल होती या फिर आपको बहुत ज्यादा हेवी फाइन देना पड़ता इसे यूज करने की वजह से. Next, US group urges India not to tighten e-commerce rules. A US lobby group that represents firms including Amazon.com and Walmart has urged India not to tighten foreign investment rules for e-commerce companies again, according to a letter seen by Reuters. So पहले भी ये हो चुका है. E-commerce companies को जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है उसको टाइट कर दिया गया था, एक लिमिट कर दिया गया था. तो अमेजॉन, वॉलमार्ट इन लोगों ने कहा कि ये फिर से ना किया जाए क्योंकि ये बहुत ज्यादा लॉस होता है और सिर्फ सब उनके लिए नहीं, सबके लिए ऐसा लॉस होता है. इंडिया इज कंसिडरिंग रिवाइजिंग द रूल्स आफ्टर ट्रेडर्स इन द कंट्री अक्यूज्ड Amazon's Indian division and Walmart's Flipkart for creating complex structures to bypass investment regulations. Reuters report this month the US firms deny any wrongdoing. सो इंडियन ट्रेडर्स की तरफ से ये बात आई थी कि अमेजोन और वॉलमार्ट का जो फ्लिपकार्ट है इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन का वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. तो दोनों ही यूएस फर्म ने कहा कि ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन कॉम्प्लेक्स नहीं है. नेक्स्ट, बाइडेन गवर्नमेंट विल बिल्ड ऑन द क्वाड. The new US National Security Advisor, Jake Sullivan, has said the Biden administration would like to carry forward the work in strengthening the Quad grouping India, US, Japan and Australia. So, US के जो न्यू सिक्योरिटी एडवाइजर है जेक सलिवन, उन्होंने कहा कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन क्वाड ग्रुपिंग को लेके आगे बढ़ेगी. इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया का जो क्वाड बना है इसे और भी मजबूत किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा. His comments will bring some measures of clarity to discussions on the level of priority the new administration will assign the Indo-Pacific, which had been elevated by the Trump administration as a foreign policy priority, mostly as a reaction to China's growth assertiveness. So, Trump administration ने ये क्वाड बनाया था फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी के हिसाब से. कोई रिलेशनशिप नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ फॉरेन पॉलिसी था और चाइना को डराने के लिए ये किया गया था. लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि इसे हम लोग न्यू इंडो पैसिफिक रिलेशनशिप्स तैयार करेंगे और इससे और भी ज्यादा क्लैरिटी दिखाएंगे क्योंकि ये वो लेवल का प्रायोरिटी होगा. इसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से या चाइना को डराने के हिसाब से नहीं करेंगे. इससे हम लोग और ज्यादा मजबूती तैयार करेंगे और ज्यादा क्लैरिटी तैयार करेंगे जिससे हम लोग को इंडो पैसिफिक रीजन में इन चारों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज. और 31 जनवरी 2021 का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे. लेप्रोसी इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसके अगेंस्ट में ये डे बनाया गया है कि इसे कैसे रिमूव किया जाए, इससे कैसे बचा जाए, ये सब की वजह से. और वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे हर जनवरी का लास्ट संडे को मनाया जाता है. सो हो सकता है ये आज 31 जनवरी में है, नेक्स्ट टाइम लास्ट संडे 31 जनवरी में ना हो. सो उस हिसाब से ये मनाया जाता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट. और आज का मोटिवेशनल कोट है, रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू डोंट हैव टू डू व्हाट एवरीवन एल्स इज डूइंग. बी स्पेशल, बी डिफरेंट, जस्ट बी योरसेल्फ. सो खुद को ये हमेशा याद दिलाते रहना कि आप जो कर रहे हो वो किसी और को देख के नहीं कर रहे. किसी और को देख के हम लोग ये करेंगे
इसने ये किया तो हम भी ये करेंगे, इसने ये रास्ता चुना तो हम भी ये रास्ता चुनेंगे। नहीं, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना। और ये हमेशा खुद को बोलते रहना है कि दूसरों का काम देख के हमें वो काम नहीं करना। हमें स्पेशल होना पड़ेगा, हमें थोड़ा डिफरेंट होना पड़ेगा, और हमें सबसे अलग होना पड़ेगा। हम जैसे हैं हमें वैसा होना पड़ेगा। अगर हम किसी और का देख के कुछ इम्प्लीमेंट किए, किसी और का देख के कुछ करने गए, तो वो उसका आइडिया है, वो उसका काम है। उसके आइडिया को हम अपना आइडिया नहीं बना सकते। बना भी लिए तो उसके तरह एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। हमें खुद के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, खुद के अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो हम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। ऐसा जज्बा रखना पड़ेगा। तो यू आर स्पेशल, यू आर डिफरेंट। आप स्पेशल हो, आप सबसे अलग हो, डिफरेंट हो, तो काम भी सबसे अलग करना। तब जाके सक्सेस तो होगी ही, एक अलग रेपुटेशन, एक अलग रिकॉग्नाइजेबिलिटी होगा। लोग आपको एक अलग तरीके से जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।